आप सभी गैलवेंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय गैलवे, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं ओडिशा राज्य के अंतर्गत संबलपुर जिला का रहने वाला हूं। और मैं आज आप सबको अपने गैलवे बिजनेस की सफर बताने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए किसी से कुछ भी हम सीख रहे हैं तो पूरा मन से, पूरा ध्यान से आप सीखिएगा और अंत तक जुड़े रहिए, अंत तक सीखिए। क्योंकि अभी जितने भी बातें मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है इतने काफी मात्रा में मेरे साथी जुड़े हुए हैं, आज की इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। अगर आप में से कुछ भी, चंद लोग भी आने वाला समय में कामयाब बन जाते हैं, और कामयाब बनेंगे इस बात का मेरा गारंटी है। क्योंकि आज मैं जो चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि मैं यदि अपने बारे में बात करूं दोस्तों, मैं एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था और हमारे पिता माता खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी करते थे। और उसकी दरमियान मैं भी अपने पढ़ाई कंटिन्यू के साथ साथ मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ खेती किसानी में हाथ बटाया करता था। उसके दरमियान जैसे आप सब लोग को किसी रिश्तेदार या किसी दोस्तेदार या किसी ना किसी के माध्यम से ये गोल्डन प्लेटफॉर्म को देखने के लिए मौका मिला, मुझे भी ठीक उसी प्रकार आज से 6 वर्ष पहले मुझे भी अपने मामा के माध्यम से इस शानदार प्लेटफॉर्म को देखने के लिए मौका मिला। जैसे ही मैं आया, देखने के बाद, क्योंकि उसी समय मैं उड़िया भाषा में कंफर्टेबल हो पाता था, और उसी समय बिल्कुल ही, क्योंकि मैं उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता हूं, तो हिंदी बोलना बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए और समझना भी बहुत ही डिफिकल्ट था। तो जितने भी मुझे बीसी प्रेजेंटेशन में सिखाया गया, दिखाया गया, बताया गया, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें समझ में नहीं आया। उसके बाद जैसे ही मेरा ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग क्लास को लेने के बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ, इस बिजनेस में मैं कामयाब हो सकता हूँ। मुझे जो अपने जीवन में जिस चीज की आवश्यकता था, मुझे लगा कि सच में इस जगह में मैं पूरा कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आपको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कितने भी मुश्किल काम भी क्यों ना हो, यदि आप उसे सीख समझ के करेंगे तो आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। और यदि कितने भी आसान काम भी क्यों ना हो, अगर बिना सीखे बिना समझे अगर हम किसी भी काम को करेंगे तो उसमें असफलता प्राप्त होगी। तो मुझे जैसे ये बातें पता चला, मैं पूरा मन से, मेरे अपलाइन ने जितने भी हमारे ट्रेनिंग क्लास हिंदी में हो रहा था उसे आकर के उड़िया में मुझे सिखा रहे थे कि इस तरीके से, इस प्रकार से हमें काम करना है, ये ट्रेनिंग की महत्व ये है। और इस ट्रेनिंग में ये सारे बातें चर्चा किया गया। और जैसे ही ये सारे चीजें मुझे पता चला कि इस जगह में बहुत ही शानदार तरीके से हम सब लोग मिल के यदि पूरी टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, ये मेरे अपलाइन ने जैसे बताए, तो मैं उसके ऊपर दोस्तों ना किंतु ना परंतु करते हुए काम को शुरू किया। जैसे कि मुझे मेरे अपलाइन ने जितने ज्यादा मात्रा में फॉलो कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, जितने भी जो जो बता रहे थे, मैं थोड़ी सी भी अपने एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाते हुए मैं उसी के ऊपर काम करने लगा। इसकी वजह से अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस महीना मेरी ज्वाइनिंग हुई, मात्र ज्यादा समय नहीं लगा, 7 दिन के अंदर मैं सीडी टू ईडी बना। उसके बाद फिर मेहनत करते गए, उसके आगे की लेवल को अचीव, यानी कि एचडी लेवल को अचीव किए। एचडी लेवल को अचीव करने के बाद, लेकिन ये बातें मैं आपको इतने सरल और इतने आसान से बता रहा हूं, लेकिन ये प्रमोशन लेना, ये इस बिजनेस में मुझे कामयाब होना इतना आसान नहीं था। मैं आगे चल के जरूर बताऊंगा
दोस्तों मैं जैसे ही ईडी लेवल की ईडी लेवल में जैसे ही अचीव किया, ईडी लेवल को आने के बाद तमाम परेशानी आने लगा। मेरे साथ बड़े सारे लोग इस बिजनेस को शुरू किए थे और कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मेरे साथ छोड़ के चले गए। ना जाने इतने इतने गालियां दिए जाकर के मेरे मम्मी पापा को भी बोलने लगे कि तुम्हारा एक ही बेटा है। हमारे परिवार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं अकेला हूं, लौता बेटा हूं, और घर में मुझे बिल्कुल भी बाहर छोड़ने का इच्छा ही नहीं था। लेकिन मैं जबरदस्ती, मुझे लगा कि हाँ मैं जा करके मैं अपने एक अलग पहचान बनाऊंगा। इस उद्देश्य के साथ, इस विजन के साथ दोस्तों मैं बाहर आया इस बिजनेस को करने के लिए। जैसे ही मैं इस बिजनेस को कर ही रहा था, उसी समय नानादी प्रकार की बात करने लगे जो लोग वापस चले गए थे। बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलने लगे, नेगेटिव बात करने लगे। तब मुझे घर से फोन आ रहा था कि तू क्या कर रहा है, हमें उम्मीद नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। मेरे रिश्तेदार का फोन आने लगा, सबका फोन आने लगा, लेकिन मैं एक ही विश्वास मेरे मम्मी पापा को, मेरे रिश्तेदार दोस्तीदार को, सबको बता रहा था कि कुछ मुझे समय दीजिए, मैं जरूर जो गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं उसे मैं सही प्रमाण करके दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं अपने अपलाइन को अपने मम्मी पापा के साथ बात करवाया। अपलाइन से जैसे बात करवाया, वो समझाने के बाद मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है आप काम करो, आपको समय देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे काम करते गए, काम करते गए। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। जब मुझे मेरे अपलाइन ने हर एक लेवल में अलग अलग प्रकार की मुझे जानकारी दिए और मुझे बताया कि इस बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि तुझे कामयाब होना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। और ये हमारी कहना नहीं है, हमारी कंपनी की फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर की एक स्पीच मैंने सुना था। उसने बड़े ही शानदार तरीके से इस शब्द को रखे थे। बोले कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने सोच में कामयाब होना पड़ेगा। ताजमहल कहां बना था? सबसे पहले किसी आदमी की सोच में बना था, यानी कि शाहजहां की सोच में बना था, तब जाके वास्तविक में, हकीकत में आगरा में बना। ठीक उसी प्रकार ही जीवन में हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें दोस्तों अपने सोच में उसे अचीव करना होगा। सोच में हमें बनाना पड़ेगा। कहा जाता है कि सकारात्मक सोचना विकास के कारण होता है और नहीं सोचना या तो फिर नकारात्मक सोचना विनाश के कारण होता है। जबकि इस बातों को मुझे पता चला उस दिन, ले लिया, मैं माइंड सेट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैं सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक नजरिया के साथ इस काम को करूंगा। उसके बाद मेरे अपलाइन ने बताया कि सोचने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। यदि तू बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन थे जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस में काम करके अपने अपने शानदार काम अपने की अलग अलग जगह में जमीन जायदाद, अलग अलग देश विदेश यात्रा, ये सारे की बात को सामने रखे। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, उसके लिए उसी दिन से ही मैंने दोस्तों सपना उन्हीं का सच होता है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसला से उड़ान होता है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, इस लाइन मैंने सपने को लेकर के काम किया, क्योंकि सपना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब जब आपकी जीवन में परेशानी आएगा, जब जब आपके जीवन में मुसीबत
दिक्कतें आएगी, जब जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, वो सपना अगर आपकी बड़ा होगा ना, उसी सपने के सामने आपकी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ छोटा पड़ जाएगा, उसके सामने फीका पड़ जाएगा। ऐसे मजबूत सपना, ऐसे मजबूत इरादे के साथ यदि हम काम करेंगे, जीवन में बहुत ही जल्द कामयाब होंगे। तो जब जब ये सारे बातें मुझे पता चला, तो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई और इसी सपने को देख के, अच्छे सोच के यदि सपने को पूरा वास्तविक में किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ, इसी सपने के साथ दोस्तों मैं मेहनत करते गया। उसके बाद मेरे अपलाइन ने फिर से बताए, तो अच्छा सोच लिया, सकारात्मक सोच के साथ काम को शुरू किया, सपना बना लिया। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में तुम काम कर रहे हो, इस प्लेटफॉर्म के प्रति तुम्हें 100% होना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अपने कंपनी के प्रति 100% विश्वास, अपने प्रोडक्ट के प्रति 100% विश्वास, अपने प्लान के प्रति 100% विश्वास, अपने पूरे अपलाइन, पूरे सीनियर के प्रति 100% विश्वास, अपने पूरे डायरेक्टर सर के प्रति 100% विश्वास के साथ जब आप काम करोगे, बिल्कुल ही बिना संदेह के साथ, बिना शक के साथ, पूरा मन तन धन लगा के जब काम करोगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगा। मुझे दोस्तों ये सारे बातें जब सिखाया गया, सारे बातें जब बताया गया, मुझे लगा कि हाँ यही वो जगह, क्योंकि मैं बहुत सारे चीजें देखा, बड़े सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे मेरे अपलाइन ने वीडियो दिखाए। अभी अभी आप लोगों के बीच में आपने देखा होगा, हमारे कंपनी के सीनियर महोदय कूश सर के माध्यम से एक शानदार ट्रेनिंग, ट्रिपल टी का ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में आया हो, ट्रिपल पी का ट्रेनिंग आया है। वो यूट्यूब में भी उपलब्ध है, हमारे गेलवे एजुकेशन हब में भी उपलब्ध है। एक बार जरूर आप सब लोग देखिए। मैं आपको यही बोलूंगा, हमारे ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, लाजवाब, पूरा इंडिया में खोज के नहीं पाओगे इतने शानदार और इतने जानदार ट्रेनिंग। इंडिया में तो कम बोला मेरे दोस्त, वर्ल्ड में आज हमें गर्व होना चाहिए, इतने शानदार कंपनी में काम करते हैं, जो इस ट्रेनिंग में सिर्फ हमें पैसे कैसे इनकम किया जाएगा इसके तरीका सिखाया नहीं जाता है, बल्कि कैसे लोगों के साथ बात करना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे जीवन में हम अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, सबके सामने, सबके नजरों में एक शानदार प्रकार की, अलग प्रकार की हमारा छवि बनेगा। यहां तक अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप देखिएगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे आपको नहीं सिखाते हैं जो ट्रेनिंग, जो एजुकेशन हमें दिया जा रहा है। 40 डे का लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम एक बार जरूर देखिएगा यूट्यूब में। मैं इसीलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके साथ ही साथ हमारे फाउंडर डायरेक्टर द्वारा बनाया गया एक शानदार ट्रेनिंग जिसका नाम मिलीनियर मास्टर, एक बार उसे जरूर आप देखिए लास्ट तक। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आज तक आप नहीं देखे हैं, एक बार देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं एक ऐसे जगह में हूं जो मेरा लाइफ सिक्योर है, मैं इस जगह में अपने करियर बना सकता हूं, इस जगह में अपने भविष्य बना सकता हूं। उस दिन आपको कंफर्म हो जाएगा एक बार शुरू से आखिरी तक जब मिलीनियर मास्टर ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होता है। क्रिसम की बात करूं या गेलविदा की बात करूं, न्यूट्रीफ्लो की बात करूं, हर अलग अलग रेंज का ट्रेनिंग होता है, उसे भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। और मैं भी अटेंड किया था। अटेंड करने के बाद मुझे विश्वास हुआ, विश्वास होने के बाद दोस्तों, और प्लान की अगर मैं बात करूं, प्लान ही बहुत ही शानदार है, जो इतने कम समय के अंदर बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हमने हासिल कर सकते हैं, अच्छा इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं, और उसी इंसेंटिव से हम सब लोग अपने अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। बस इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए क्या है, कितने कंपोनेंट है, हमारे प्लान किस तरीके से काम हो देता है, आपकी लेवल के अनुसार आपके क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें को आप जाने, अपने अपना अपलाइन से संपर्क करके जब सीखोगे, जानोगे, तब जाके आपको विश्वास होगा कि हाँ वो कंपनी है जिस कंपनी का मैं तलाश कर रहा था, और वास्तविक में इस कंपनी में मैं अपने आप को कामयाब बना पाऊंगा, ऐसे आपको फील होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हमारे जैसे विश्वास हो जाता है संपूर्ण रूप से, विश्वास करने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाए कि
जब तुम्हें विश्वास हो गया तो अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है या सोचना नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य बना के काम करो। उसके बाद दोस्तों मैंने एक लक्ष्य बनाया और मुझे मेरे अपलाइन ने कहा कि ऐसे एक लक्ष्य बनाओ जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुम दिन रात एक करके, दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत करके उसे प्राप्त करोगे। और जब तक उससे आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ऐसे ही सोच के साथ आप लक्ष्य बनाइए। और मैंने दोस्तों लक्ष्य बनाया, पूरी ताकत लगाया, पूरी शानदार तरीके से उस लक्ष्य को बनाया और मुझे बनना था, मुझे कामयाब होना था। इसके लिए मैं दोस्तों लक्ष्य बनाया और लक्ष्य को जैसे ही बनाया, बनाने के बाद उसके ऊपर दोस्तों मैंने काम किया। लक्ष्य ऐसे बनाओ जैसे कि आप लोग गुरु द्रोणाचार्य की कहानी आपने सुना होगा। पंचु पांडव को जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, धनुर्धारी गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे धनुर्धारी विद्या। तो उसने क्या किए ना, एक चिड़िया, लकड़ी का चिड़िया बनाए और पेड़ के ऊपर रख दिए। टांगने के बाद सबको पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने बोला कि मुझे चिड़िया की पंख दिखाई दे रहा है, किसने बोला कि गुरुजी मुझे चिड़िया की पैर दिखाई दे रहा है, किसने बोल रहा है कि गुरुजी मुझे पत्ता दिख रहा है, किसने बोल रहा है कि मुझे गुरुजी डाली दिख रहा है। लेकिन जब आखिरी में पूछा गया अर्जुन को, बता अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, चिड़िया की आंख वही लक्ष्य भेदा था और यकीन मानिए वहां ही लगा था। तो इस बात से यह साबित होता है कि आप आपके जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले तीर लगा देते हैं और जहां तीर लगता है वहां गोल खींचते हैं। और दूसरा लोग ऐसे होते हैं जो पहले गोल खींचते हैं उसके बाद तीर लगाते हैं। हो सकता है एक दो तीर इधर उधर हो, लेकिन यकीन मानिए जब लक्ष्य में जो गोल बनाए होंगे उसी में जब आपकी तीर लगेगा ना, उसी से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है लक्ष्य बनाए। किसी आदमी ने किसी चौराहे में खड़ा हुआ था और किसी ने जाकर के पूछता है उससे, बोलता है कि गुरु बताइए साहब मुझे ये रास्ता कहाँ गया है। तो उसने पूछा उसको कि आपको जाना कहाँ है। उसने कहा कि मुझे पता नहीं है जाना कहाँ है। उसके बाद चौराहे के बीच में जिसने खड़ा हुआ था उससे जवाब दिया कि यदि तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ जाना चाहते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा रास्ता कहाँ गया है। तुम किसी भी रास्ता को पकड़ के कहीं भी जा सकते हो। इसीलिए मेरे दोस्तों, जल्द यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, यदि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ मतलब क्या पाना चाहते हैं, ये सारे चीज यदि आप तय नहीं किए हैं, प्राथमिकता क्या है आप तय नहीं किए हैं, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त आप अपने लक्ष्य तक, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को यही बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लक्ष्य बनाएं। जैसे ही लक्ष्य बनाते हैं, मेरे अपलाइन ने ये बोला कि लक्ष्य बनाने के बाद आपको सिर्फ बैठ जाना नहीं है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार निरंतर मेहनत करना है। और कहा जाता है निरंतर मेहनत से, लगातार मेहनत से वो चीजें प्राप्त कर किया जाता है जो दुनिया कहता है कि ये असंभव है और उसे आप संभव करके रख देते हो। यकीन मानिए दोस्तों, कहा जाता है ना, मेहनत का खास बात यह है, सफलता का खास बात यह है कि मेहनत करने वालों की प्रति फीदा हो जाता है। वास्तविक में मेरे दोस्त, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए सफलता आप पर सुनिश्चित फिदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेहनत कीजिए। जिस लक्ष्य आपने बनाए हैं उस लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आपको लगातार बार बार निरंतर मेहनत करना है। सिर्फ एक बार में नहीं मिलेगा सफलता, बार बार मेहनत करना है। कहते हैं दुनिया में हर शौक को पाना नहीं जाता, दुनिया में हर शौक को पाना नहीं जाता और कांच की खिलौना को उछाला नहीं जाता। दुनिया में हर शौक को पाना नहीं जाता और कांच की खिलौना को उछाला नहीं जाता। अरे मेहनत करने से मुश्किल भी हो जाता है आसान, क्योंकि कामयाबी को कभी तकदीर में टाला नहीं जाता। और कहते हैं दोस्तों, दुनिया का हर भाग्य
दुनिया का हर भाई के मेहनत के सामने गुलाम हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से यही संदेश देना चाहूंगा, मेहनत पूरा दिल से, पूरा निस्वार्थ भाव के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जोश जुनून उत्साह उमंग के साथ आप मेहनत करें, 100% सफलता आप पर फिदा होगा। और मैंने ऐसा ही किया दोस्तों, मेरे अपलाइन ने जैसे ही बताया। उसके बाद मेरे अपलाइन ने बोले कि ये जरूरी नहीं है कि जब हम लगातार मेहनत करेंगे तो तत्काल में रिजल्ट आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि धान की खेती जिसने किया है उससे मालूम है, कुछ भी, हर किसी काम में थोड़ी सी वक्त लगता है, प्रोसेस है, उसकी प्रोसीजर के अनुसार अगर हम काम करेंगे किसी भी काम में तो सफलता निश्चित है। धान की जो प्रक्रिया, अगर आज जा करके आपने धान बो लिया, इग्निशन ऑन, क्या लगता है कल सुबह उठोगे, दाल लेकर जाओगे और बोलोगे कि मैं काट के धान लेके आऊंगा और अमल करूंगा, ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक उसी प्रकार ही दोस्तों, समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जब मेहनत कर रहे होंगे तो थोड़ी सी समय मतलब कामयाबी के लिए, थोड़ी सी बड़ी रिजल्ट के लिए समय लगता है। कहा जाता है ना, जो चीज आसानी से मिल जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता है, और जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। इग्निशन ऑफ, एक दिन में कामयाबी नहीं मिलता है, इस बात का प्रमाण है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है, इस बात को आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर बार 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 निरंतर हम गारंटी पूरी उत्साह के साथ 100% तक, यहाँ तक ये मैं जितना इस जगह में कामयाब होने के लिए, SD2 स्टार RD बनने के लिए जितना मेहनत नहीं कर रहा था, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत और कई गुना ज्यादा प्लानिंग मेरे दोस्त लोगों ने कर रहे थे मुझे घर वापस लेके जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर गलती से भी दिनेश वहां रुक गया और गलती से भी बन गया स्टार RD, तो उसका जिंदगी क्या होगा, उसका कमाई क्या होगा, उसकी लाइफस्टाइल क्या होगा, उससे मालूम था। इसीलिए दोस्तों उसने पूरा जबरदस्ती, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कामयाब बने उसका मतलब तुम भी नहीं बनोगे। लेकिन मैं जब जब उन लोगों की बात को सुनता था, जब जब उनके फोन आता था ना, मेरे अंदर अलग प्रकार की एनर्जी क्रिएट होता था। मुझे लगता था कि हाँ यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब बनूंगा। और एक बात हमेशा याद रखिए मेरे साथियों, जीवन में आपके लिए कामयाब बने या ना बने, जीवन में आप आपके परिवार के लिए कामयाब बने या ना बने, एक बार उन लोगों के लिए कामयाब बन के दिखा दीजिए जो लोग आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। और दोस्तों मैंने वही किया, और पूरी ताकत लगा के, पूरी जोश एनर्जी के साथ मैंने मेहनत किया। उसके बाद दोस्तों स्टार RD बना। स्टार RD बनने के बाद मेरे अपलाइन ने जितने भी मुझे बैठा करके बताए थे कि ये सारे सपने देखो, सारे सपने प्राप्त हो सकता है। दोस्तों मैं आप सबको मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैं स्टार RD बनने के बाद शानदार तरीके से के अनुसार, उनकी प्लानिंग के अनुसार मैं काम किया, जिसकी वजह से इग्निशन ऑन, 60,000, 70,000, 80,000 और सबसे जो अचीव किया। और छोटा मोटा जो भी सपने थे, हमारे मम्मी पापा को मैंने जो उनकी सपना में देखा था, चाहे वो उनको अच्छे कपड़ा देना हो, चाहे वो उनको अच्छे रेस्टोरेंट में लेके खाना खिलाना हो, चाहे उनको अलग अलग जगह, अलग अलग सिटी में लेकर के शॉपिंग कराना हो, ये सारी चीजें मैंने करवाया। उसके बाद दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जीवन में मौका बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी व्यक्ति का सफलता में।
और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद ऐसे अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में नहीं आया होता तो इस जगह में नहीं आता। मैं इस मौका को लेकर के, कि जो कहते हैं ना कि जो सौभाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है, उसी को ही मौका प्राप्त होता है। और यकीन मानिए हम सब लोग जबकि इतने शानदार कंपनी में, जो 20 वर्ष की पुरानी कंपनी, स्वदेशी कंपनी, मेरे दोस्त, ये छोटे कंपनी नहीं है। आप 19वीं वर्षगांठ की जब स्पीच सुनेंगे हमारे डायरेक्टर सर के, एक बार जरूर आपको पता लगेगा। छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो आता होगा, आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे विजन क्या है, हमारे डायरेक्टर सर की विजन क्या है। और वैसे ही जगह में हम सब लोग अपने कैरियर शुरू कर चुके हैं दोस्तों, जहां ये सवाल ही नहीं है कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे कैप्टन है हमारे साथ जो हमें अपने लक्ष्य तक को पहुंचाने के लिए समय नहीं लगाएंगे। बार बार फॉलो, बार बार गाइडलाइन, बार बार हमें ज्ञान देते रहते हैं, बस उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। तो जब मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी आया है और मेरे लिए ही आया है, मौका को मैं इस प्रकार से देखता हूं, जब जब मेरे जीवन में मौका आया है मैं इस तरीके से देखता हूं कि ये मौका शायद मेरे लिए ही बनाया है, ऊपर वाला ने मुझे ही दिया है। और वैसे ही नजरिया के साथ मैं मौका को लेता हूं दोस्तों। और आया कोरोना महामारी, ऐसे स्थिति में दोस्तों जो घर से रूम से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे ही कंडीशन में लॉकडाउन, शटडाउन था, ऐसे ही स्थिति में दोस्तों कंपनी ने एक शानदार मौका लेकर के आया। कुछ प्रतिशत का प्रमोशन पीवी में डिस्काउंट था, और यकीन मानिए दोस्तों हमने पूरे एनर्जी के साथ, पूरी उत्साह के साथ, मैं अपने प्रमोशन के लिए नहीं भागा, बल्कि मैं अपने डाउनलाइन में जितने पीडी थे, जितने सीडी थे, जितने ईडी थे, जितने एसडी थे, जितने आरडी थे, उन सभी लोगों को मैं बताया, उन सभी लोगों को मैं सिखाया कि प्रमोशन लेने से फायदा क्या है। जब कंपनी ने कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कुछ मौका दे रहा है, तो उसका लाभ को किस तरीके से उठाना चाहिए। और ये सारी चीजें को जानने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद मेरी पूरी टीम वर्क के साथ दोस्तों, और इतनी शानदार प्लानिंग था, और इतनी शानदार तालमेल था, और इतनी शानदार टीम भावना था जो एक सफल टीम में होना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों वो सारे के सारे चीजें हमने देखा अपने टीम में, और मेहनत किए। और एक महीने में, मैंने महीने की अंत तक समय नहीं लगाया, बल्कि 1 तारीख की डेट में हमने प्लानिंग किए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसी महीना प्रमोशन डन करना है, मतलब डन करना है। और ये मेरे लिए नहीं, बल्कि मैं अपने डाउनलाइन की प्रमोशन डन करने की प्लानिंग बनाया। और यकीन मानिए मेरे साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से जो महीने की शुरू से प्लानिंग बना था उसके ऊपर हमने काम किए। बस हमने जो भी लक्ष्य बनाए थे उसे प्राप्त करने के लिए काम किए, और महीने की लास्ट तक नहीं, बल्कि महीने की 13 तारीख तक दोस्तों 2020 13 मई को मैं दोस्तों इस कंपनी में स्टार एलईडी की प्रमोशन ले लिया। और जैसे ही स्टार एलईडी बना, स्टार एलईडी बनने के बाद जितने भी सपने अधूरा था, यकीन मानिए मेरे अपलाइन ने बोले थे कि स्टार एलईडी बनने के बाद इतनी इनकम होगा, लाखों की इनकम होगा, और उसी लाखों की इनकम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे, हर एक सपने को। मैं दोस्तों जितने भी सपने आज यकीन मानिए प्राप्त किया हूं, वो सारे के सारे सपने मैं सीडी लेवल में देखा था। जब मैं स्टार आरडी या स्टार एलईडी लेवल में था, ये सारे सपना मैं तब नहीं देखा था, मैं तब देखा था जब मैं सीडी लेवल में था। उसके बाद दोस्तों महीने मतलब शुरुआत के स्टार एलईडी लेवल में हमारे अपलाइन लोगों की सपोर्ट की वजह से, हमारे अपलाइन लोगों की गाइडलाइन की वजह से मैं अपने
टीम के साथ पूरी ताकत लगा करके मेहनत किया और मेहनत करते 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 दोस्तों मेरा जो प्रत्येक महीने का इंसेंटिव आज की डेट में अगर मैं बात करूं वैसे पिछले महीने की जो मेरा इंसेंटिव आया है स्टार एलईडी लेवल का 2,68,000 कुछ रुपया। उसके पहले यानी कि ये हमारे अप्रैल महीने का आया है। उसके बाद मार्च महीने का जो मेरा इंसेंटिव बना था 2,04,000। उसके आगे पहले फरवरी महीने का जो इंसेंटिव बना था दोस्तों 3,44,000। उसके पहले मंथ में बना था 3,19,000। उसके पहले 3,62,000। इस तरीके से प्रत्येक महीना 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक इंसेंटिव बनते जैसे गया दोस्तों। मुझे लगा कि अब मेरे हर एक सपने को पूरा करने की वक्त आ गया। और दोस्तों मैं जो भी सपने को देखा था वो सारे के सारे सपना पूरा किया। जैसे शानदार घर बनाने की सपना देखा था, आज की डेट में हमारे गांव में एक शानदार सा प्यारा सा मेरा खुद का घर है। क्लेश से ही ये संभव हुआ है। उसके बाद दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मैं भी कभी जब सीडी लेवल में था मैं भी सपना देखा था कि मेरा पास भी कब 4 व्हीलर होगा। और आज की डेट में मुझे गर्व होता है इस बात को बताते हुए, जब मैं सीडी लेवल में था, जब क्या क्या बोलते हैं हमारे उड़ीसा में जो भी लोग होंगे उन्हें मालूम होगा, एक फूल का नाम क्या आता है। और उसी जब क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे लगता था कि ये क्या फूल की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए आज मुझे गर्व होता है इस बात को बताते हुए, मेरे पास क्या ब्रांड की क्या सोनेट कार है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं दोस्तों, एक एक अपने अगर मैं बात करूं, थाईलैंड ट्रिप भी मैं अचीव कर चुका हूं। और इसके अलावा हर मतलब जब चाहूं किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी को शानदार, ये कंपनी ने मुझे इतनी बड़ी विजन और जो विजन है, आज स्टार एलईडी हूं और इस वर्ष ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहा हूं दोस्तों। और मैं ये सारे अगर संभव हुआ है और ये सारे यदि पॉसिबल हुआ है तो ये सबसे ज्यादा हमारे पूरे अपलाइन, पूरे सीनियर को और साथ ही साथ मेरे पूरे डाउनलाइन जिन्होंने मुझे शानदार तरीके से सपोर्ट किए, जिन्होंने मुझे विश्वास किए, मेरे साथ का निर्णय लेके काम किए। बस मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपना जो देख रहे हैं उसे अचीव करने के लिए आप पूरा निरंतर अनुसार, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है सोच। अच्छे सोचिए, अच्छा मिलेगा 100%। क्योंकि कहा जाता है आदमी उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। सोच पा रहे हैं, सपना और सोच में थोड़ी सी अंतर होता है। सपना देखिए और सपने को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये सपने भी वास्तविक में पूरा हो जाएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसे जीत की गुण चाहिए दोस्तों। बस यकीन मानिए, अगर आप जीवन में सपना को प्राप्त करना चाहते हैं ना, ऐसे ही कहा जाता है उम्र कभी थका नहीं सकती और ठोकर कभी गिरा नहीं सकती। मैं आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा।